पति ब्रह्मचारी। सूरज, दादा भाई। दादा भाई मुझे बचा लो दादा भाई। तुमको इंसाफ दिलाना मेरा काम है और मेरा फर्ज है। कानून जो काम नहीं कर सकता वो काम करना मेरा फर्ज है। मेरा हस्बैंड एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है और सब लोग इसके पास हेल्प लेने कैसे आ रहे हैं? मैं एक ऑफिसर हूं और ये एक विलन। दादा भाई है। मैं ईशा जी को कैसे बताऊं कि उनका सूरज ही इंदौर शहर का। एक साल में आईएएस के तौर पर कौन कौन से बड़े काम किए मुझे बताओ ना। बहुत मिस किया मैंने आपको। वैसे सूरज, तुमने आपको मेरी भी नजर ना लगे ईशा जी। बहुत बहुत अब हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हाल भी आया ना तो मैं मर जाऊंगी सूरज। दिन रात अब भगवान से यही मांगती हूँ, जिंदगी नहीं सजा काट रही थी। अब तुमसे दूर रहने का क्या। बस सूरज, तुमसे दूर रहकर मैं आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बस करता था ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे मीलों दूर हैं। वक्त थम सा जाता था जब भी मैं आपको याद किया। आपके बिना एक एक पल बरसों जैसा भारी पड़ता था मुझ पे। मैं आपको ईशा जी, अच्छा तो इतना याद आता था। I missed you so much. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि घबराओ मत। मैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ रही हूँ। सूरज, तुम पहले पति होंगे जो अपनी पत्नी से घबरा रहे। तो बाकी ये पूजा में उसके बाद की क्या कर रही हैं आप? ईशा जी अभी 3 दिन और। ईशा जी आप और खाना खाने में थक गए। इन्हें पेट भर के खिलाइए। अब मेरा पेट फट जाएगा। मैं थक गई बस। ऐसे कैसे थक गई? सवालों की झड़ी लगाते हुए तो नहीं थकती। तो खिला खिला के ना इतना मोटा कर दूंगी ना ताकि आप मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग ही नहीं पाओगे। मेरी प्यारी छुई मुई जी आईपीएस देवरानी जी, मैं आपको भाभी, अब आपको और भैया को साथ ही तो रहना है, पर अपना थोड़ा सा टाइम हमें भी तो दे दो। मारा जाए वो भी बिना ईशा जी को पता चले। क्या पता? किसी का काम ना रुके, किसी के साथ अन्याय ना हो और ना ही किसी का। ध्यान रहे इतनी बड़ी हो गई है तो कि मेरी भी जिम्मेदारियां संभालने लगे। आप बस ईशा भाभी के साथ वक्त बिताइए। लोगों की परेशानी को क्या करेंगे? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं और खुशबू भाभी सब संभाल लेंगे। जी दादा भाई,
मैं सबको मना कर दूंगा, कल से यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन जब तक मैं खुद ईशा जी को सच्चाई नहीं बता देता, हम यहाँ दरबार नहीं लगा सकते। और किसी ने भी मुझे इस बारे में बताया नहीं। वो ईशा, दरअसल बात ये है कि ये घर हम यहाँ क्यों आ गए? हाँ ताई माँ, वो तो है, लेकिन आप सब हवेली छोड़कर। लेकिन रहेगी मेरी बहू ही, और मैं तेरी सास डैडी की। भले ही तू बड़ी ऑफिसर बन जा। हाँ, अब आपकी बहू आईपीएस ऑफिसर बन गई है। अब मैं आपको चिमटी नहीं भरने दूंगी। आप मेरे आने से खुश नहीं है, मैं चली जाऊं यहाँ से। ताई माँ, आपकी आंखों में आंसू। मैं तुम जैसे धोखेबाज लोगों में से नहीं हूं। लेकिन मैं एक गुंडे को बचाने के लिए अपने मरे हुए पति का मान भी न रख पाई। पल की खुशियां उनकी झोली में नहीं डाल सकती क्या? देख क्या किया ये मैं ये झूठ ओढ़ सकती हूँ क्या? कुछ ताई माँ, अगर ईशा भाभी के की मौत को छुपाएगा। आरू सिर्फ काव्या का पति नहीं, ईशा का भाई भी था। कब तक उस कुछ दर्द ऐसे हैं जो अपने हिस्से के आंसू मांगेंगे। भले ही तू अपनी गुंडे होने की सच्चाई को छुपा ले, लेकिन अगर महारानी मेरे सामने आई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। वैसे भी मैं उन्हें इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर जा रही हूँ। कि वो ठीक होते तो इसे दोबारा गुंडा बना देख के मर जाते। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ठीक होने के बाद वो खुद ना चाहे कि ईशा भाभी को अभी सच्चाई पता चले। थारी रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फैन चल रहा था, लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी उसे आवाज़ आई, अली। वो सीधा उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस लेट गया। अली। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब से आई। उसका गला सूख गया। कौन है यार? उसने डर से कहा। स्लोली उसकी नज़र रूम के कोने पर पड़ गई। वहाँ कोई खड़ा था, अंधेरे में, बस एक शेडो। अली ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं, कॉर्नर बिल्कुल खाली। मैं पागल हो रहा हूँ। वो हंसने की कोशिश करता रहा। वो उठकर पानी पीने जाता है, किचन का लाइट ऑन करता है, सब नॉर्मल। लेकिन फ्रिज पर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा होता है, सोना मत। अली का दिमाग हिल जाता है। ये किसने लिखा? उसने नोट फाड़ दिया। बस बहुत हो गया। वो वापस रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फिर अली। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। वो झट से उठा और इस बार वो उसे देख लेता है अपने सामने। वही शेडो, लेकिन अब क्लियर। वो अली खुद था। सेम फेस, सेम कपड़े।
अली की सांसें रुक जाती हैं। तुम कौन हो? शैडो धीरे से मुस्कुराता है। मैं तुम हूँ जो 5 मिनट बाद मरने वाला है। अली का जिस्म कांपने लगता है। झूठ। शैडो उसके करीब आता है और धीरे से कहता है 2:17 याद रखना। अचानक सब अंधेरा, सुबह, लोगों का हल्ला गुल्ला। अली ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। सुबह डेड मिला। पुलिस रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ 2:17। रूम बिल्कुल साफ था, बस एक चीज़ मिली, फ्रिज पर वही नोट। इस बार लिखा था, सोना मत वरना मैं आ जाऊंगा, और नीचे साइन अली। रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फैन चल रहा था लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी उसे आवाज़ आई, अली। वो सीधा उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस लेट गया। अली। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब से आई। उसका गला सूख गया। कौन है यार? उसने डर से कहा। स्लोली उसकी नज़र रूम के कोने पर पड़ गई। वहाँ कोई खड़ा था, अंधेरे में, बस एक शैडो। अली ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं, कॉर्नर बिल्कुल खाली। मैं पागल हो रहा हूँ। वो हंसने की कोशिश करता रहा। वो उठकर पानी पीने जाता है, किचन का लाइट ऑन करता है, सब नॉर्मल। लेकिन फ्रिज पर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा होता है, सोना मत। अली का दिमाग हिल जाता है। ये किसने लिखा? उसने नोट फाड़ दिया। बस बहुत हो गया। वो वापस रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फिर अली। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। वो झट से उठा और इस बार वो उसे देख लेता है अपने सामने। वही शैडो, लेकिन अब क्लियर। वो अली खुद था। सेम फेस, सेम कपड़े। अली की सांसें रुक जाती हैं। तुम कौन हो? शैडो धीरे से मुस्कुराता है। मैं तुम हूँ जो 5 मिनट बाद मरने वाला है। अली का जिस्म कांपने लगता है। झूठ। शैडो उसके करीब आता है और धीरे से कहता है 2:17 याद रखना। अचानक सब अंधेरा, सुबह, लोगों का हल्ला गुल्ला। अली ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। सुबह डेड मिला। पुलिस रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ 2:17। रूम बिल्कुल साफ था, बस एक चीज़ मिली, फ्रिज पर वही नोट। इस बार लिखा था, सोना मत वरना मैं आ जाऊंगा, और नीचे साइन अली। रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फैन चल रहा था लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी उसे आवाज़ आई, अली। वो सीधा उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस लेट गया। अली। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब से आई। उसका गला सूख गया। कौन है यार? उसने डर से कहा। स्लोली उसकी नज़र रूम के कोने पर पड़ गई। वहाँ कोई खड़ा था, अंधेरे में, बस एक शैडो। अली ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं, कॉर्नर बिल्कुल खाली। मैं पागल हो रहा हूँ। वो हंसने की कोशिश करता रहा। वो उठकर पानी पीने जाता है, किचन का लाइट ऑन करता है, सब नॉर्मल। लेकिन फ्रिज पर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा होता है, सोना मत। अली का दिमाग हिल जाता है। ये किसने लिखा? उसने नोट फाड़ दिया। बस बहुत हो गया। वो वापस रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फिर अली। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। वो झट से उठा और इस बार वो उसे देख लेता है अपने सामने। वही शैडो, लेकिन अब क्लियर। वो अली खुद था। सेम फेस, सेम कपड़े। अली की सांसें रुक जाती हैं। तुम कौन हो? शैडो धीरे से मुस्कुराता है। मैं तुम हूँ जो 5 मिनट बाद मरने वाला है। अली का जिस्म कांपने लगता है। झूठ।
शेडो उसके करीब आता है और धीरे से कहता है 2:17 याद रखना। अचानक सब अंधेरा, सुबह, लोगों का हल्ला गुल्ला। अली ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। सुबह डेड मिला। पुलिस रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ 2:17। रूम बिल्कुल साफ था, बस एक चीज़ मिली, फ्रिज पर वही नोट। इस बार लिखा था, सोना मत वरना मैं आ जाऊंगा, और नीचे साइन अली। रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फ़ैन चल रहा था लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी उसे आवाज़ आई, अली। वो सीधा उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस लेट गया। अली। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब से आई। उसका गला सूख गया। कौन है यार? उसने डर से कहा। स्लोली उसकी नज़र रूम के कोने पर पड़ गई। वहाँ कोई खड़ा था, अंधेरे में, बस एक शेडो। अली ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं, कॉर्नर बिल्कुल खाली। मैं पागल हो रहा हूँ। वो हंसने की कोशिश करता रहा। वो उठकर पानी पीने जाता है, किचन का लाइट ऑन करता है, सब नॉर्मल। लेकिन फ्रिज पर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा होता है, सोना मत। अली का दिमाग हिल जाता है। ये किसने लिखा? उसने नोट फाड़ दिया। बस बहुत हो गया। वो वापस रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फिर अली। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। वो झट से उठा और इस बार वो उसे देख लेता है अपने सामने। वही शेडो, लेकिन अब क्लियर। वो अली खुद था। सेम फेस, सेम कपड़े। अली की सांसें रुक जाती हैं। तुम कौन हो? शेडो धीरे से मुस्कुराता है। मैं तुम हूँ जो 5 मिनट बाद मरने वाला है। अली का जिस्म कांपने लगता है। झूठ। शेडो उसके करीब आता है और धीरे से कहता है, 2:17 याद रखना। अचानक सब अंधेरा, सुबह, लोगों का हल्ला गुल्ला। अली ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। सुबह डेड मिला। पुलिस रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ 2:17। रूम बिल्कुल साफ था, बस एक चीज़ मिली, फ्रिज पर वही नोट। इस बार लिखा था, सोना मत वरना मैं आ जाऊंगा, और नीचे साइन अली। रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फ़ैन चल रहा था लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी उसे आवाज़ आई, अली। वो सीधा उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस लेट गया। अली। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब से आई। उसका गला सूख गया। कौन है यार? उसने डर से कहा। स्लोली उसकी नज़र रूम के कोने पर पड़ गई। वहाँ कोई खड़ा था, अंधेरे में, बस एक शेडो। अली ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं, कॉर्नर बिल्कुल खाली। मैं पागल हो रहा हूँ। वो हंसने की कोशिश करता रहा। वो उठकर पानी पीने जाता है, किचन का लाइट ऑन करता है, सब नॉर्मल। लेकिन फ्रिज पर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा होता है, सोना मत। अली का दिमाग हिल जाता है। ये किसने लिखा? उसने नोट फाड़ दिया। बस बहुत हो गया। वो वापस रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फिर अली। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। वो झट से उठा और इस बार वो उसे देख लेता है अपने सामने। वही शेडो, लेकिन अब क्लियर। वो अली खुद था। सेम फेस, सेम कपड़े। अली की सांसें रुक जाती हैं। तुम कौन हो? शेडो धीरे से मुस्कुराता है। मैं तुम हूँ जो 5 मिनट बाद मरने वाला है। अली का जिस्म कांपने लगता है। झूठ। शेडो उसके करीब आता है और धीरे से कहता है, 2:17 याद रखना। अचानक सब अंधेरा, सुबह, लोगों का हल्ला गुल्ला। अली ने खुद को रूम में
लॉक कर लिया था। सुबह डेड मिला। पुलिस रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ 2:17। रूम बिल्कुल साफ था, बस एक चीज़ मिली, फ्रिज पर वही नोट। इस बार लिखा था, सोना मत वरना मैं आ जाऊंगा, और नीचे साइन अली। रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फ़ैन चल रहा था लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी उसे आवाज़ आई, अली। वो सीधा उठ बैठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस लेट गया। अली। इस बार आवाज़ बिल्कुल करीब से आई। उसका गला सूख गया। कौन है यार? उसने डर से कहा। स्लोली उसकी नज़र रूम के कोने पर पड़ गई। वहाँ कोई खड़ा था, अंधेरे में, बस एक शेडो। अली ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं, कॉर्नर बिल्कुल खाली। मैं पागल हो रहा हूँ। वो हंसने की कोशिश करता रहा। वो उठकर पानी पीने जाता है, किचन का लाइट ऑन करता है, सब नॉर्मल। लेकिन फ्रिज पर एक नोट लगा होता है। उस पर लिखा होता है, सोना मत। अली का दिमाग हिल जाता है। ये किसने लिखा? उसने नोट फाड़ दिया। बस बहुत हो गया। वो वापस रूम में आता है, बेड पर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और फिर अली। इस बार आवाज़ उसके बिल्कुल कान के पास आ गई। वो झट से उठा और इस बार वो उसे देख लेता है अपने सामने। वही शेडो, लेकिन अब क्लियर। वो अली खुद था। सेम फेस, सेम कपड़े। अली की सांसें रुक जाती हैं। तुम कौन हो? शेडो धीरे से मुस्कुराता है। मैं तुम हूँ जो 5 मिनट बाद मरने वाला है। अली का जिस्म कांपने लगता है। झूठ। शेडो उसके करीब आता है और धीरे से कहता है, 2:17 याद रखना। अचानक सब अंधेरा। सुबह लोगों का हल्ला गुल्ला। अली ने खुद को रूम में लॉक कर लिया था। सुबह डेड मिला। पुलिस रिपोर्ट, टाइम ऑफ डेथ 2:17। रूम बिल्कुल साफ था, बस एक चीज़ मिली, फ्रिज पर वही नोट। इस बार लिखा था, सोना मत वरना मैं आ जाऊंगा, और नीचे साइन अली। रात के 2:17 हो रहे थे। अली की आंख अचानक खुल गई। रूम बिल्कुल खामोश था, फ़ैन चल रहा था लेकिन हवा ठंडी थी। उसने फ़ोन उठाया 2:17 पर। तभी